गद्य नंबर 809। बोधि दुर्लभ भावना। बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे प्राप्त हुई हैं, उसके विषय में चिंतन करना। देखते एकस्मिन् एकस्मिन् निकोत्शरीरे जीवः सिद्धानाम अनंत गुणः। बहुत अच्छी तरह विचार करना। दुर्लभतम वस्तुएं बदला रहे हैं, कह रहे हैं एकस्मिन एक निगोत शरीर में सिद्धानाम अनंत गुणः जीवा, सिद्धों से अनंत गुणी जीव हैं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोल रहे हैं। विचार करो कि एक निगोदिया शरीर में ऐसे सिद्धों से अनंत गुणी जीव विद्यमान हैं। एवं सर्वलोके निरंतरं निचितः स्थावरहि अतः तत्र त्रस्ता बालुका समुद्रे पतिता वज्रसिक्ता कणिका एव दुर्लभः। क्या दुर्लभता है। जब पंक्ति पढ़ते हैं, दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। क्या दुर्लभता है। अभी तक तो लगता था मनुष्य बनना दुर्लभ है, उस पंक्ति को पढ़ने के पता चला इल्ली बनना दुर्लभ है। स्थावरों से निकलकर त्रस बनना दुर्लभ है। इल्लियों से चीटी बनना दुर्लभ है। चीटियों से मच्छर बनना दुर्लभ है। मच्छरों से त्रियंच पशु बनना दुर्लभ। यहाँ क्या कहते हैं, एवं सर्वलोको निरंतर निचितः स्थावरहि अतः तत्र त्रस्ता बालुका समुद्रे पतिता वज्र सिक्ता कणिका एव दुर्लभा। इस प्रकार स्थावर जीवों से सर्वलोक निरंतर भरा हुआ है, ठसा ठस। अतः इस लोक में त्रस पर्याय का प्राप्त होना इतना दुर्लभ है। कितना, तो कहते हैं बालुका समुद्रे पतिता वज्र सिक्ता कणिका एव दुर्लभा। जिस प्रकार बालुका के समुद्र, रेत के समुद्र में पड़ी हुई वज्र सिक्ता की कणिका का प्राप्त होना दुर्लभ है। वज्र की एक सिक्का, वज्र की एक कणिका, वज्र का एक पत्थर, वज्र की एक रेत का कण मिल पाना जैसे दुर्लभ। वज्र एक प्रकार का रत्न है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जिसके माध्यम से हीरा तक टूट जाता है, उसका नाम वज्र है। तो वज्र की उस सिक्ता का मिलना ऐसा महान कठिन है, इतना कठिन है स्थावरों से त्रस बनना। क्या पंक्ति कही, हमको पंडित साहब की पंक्ति याद आ गई, दुर्लभ लही जो चिंता। महासमुद्र में कोई चिंतामणि रत्न गिर गया, कहाँ मिलेगा। इसे कह रहे रेत के किसी समुद्र में वज्र की एक कणिका मिल जाना ऐसी स्थिति है, क्या इल्ली बन जाना इतना कठिन है। आगे क्या कहते हैं, तत्र च विकलेन्द्रियाणां भूयिष्ठत्वात् पंचेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञता एव कृच्छलभ्या छलभ्या। क्या अद्भुत अद्भुत पंक्तियां कह रहे हैं। इनको पढ़ने से आत्मा में ऐसा लगता है कहाँ पहुंचे हैं हम और अभी कहाँ जाना है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार विकल इंद्रियाणाम, विकल इंद्रियों को प्राप्त करके ये जीव, विकल इंद्रियों की बहुलता से, विकल इंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों के होने के कारण गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना दुर्लभ होता है, उसी प्रकार पंच इंद्रिय पर्याय का प्राप्त करना दुर्लभ है। गुणेषु कृतज्ञता कृतचलभ्या। जैसे गुणों में कृतज्ञता का प्राप्त होना, गुणों का तो कोई सागर हो लेकिन कृतज्ञता ना हो तो क्या होगा, जो किसने कुछ किया अपने लिए उसके प्रति कोई भावना नहीं हो। तत्र च त्रिक्षु पशु मृग पक्षी सरीसृप्याशु
सरीसृपा दिशु बहुषु सतसु मनुष्य भाव चतुष्पदे रत्न राशि इव दुष्पदा। उनमें भी क्या दुर्लभ है, पंचेंद्रियों से विगलेंद्रियों से निकलकर पंचेंद्रिय होना दुर्लभ है। उन पंचेंद्रियों में भी कहते हैं त्रियंच, उनमें भी त्रियंच पशु मृग हिरण पक्षी और सरीसृप, सरीसृप मतलब जो रेंगते हैं, सर्प है आदि, ये सब त्रियंचों की बहुलता होती है। इसलिए इस प्रकार चौपथ पर रत्न राशि का प्राप्त होना अति कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे चौराहे पे कहीं रत्न गिर जाए तो उसका मिलना कठिन है। रत्न राशि दुरास्पदम, बहुत कठिन है उसका मिलना। फिर कहते हैं तत्प्राच्य प्रत्यवे च पुनः तद उत्पत्ति दग्ध तरु पुद्गल तत्भावो उत्पत्ति वत दुर्लभा। ओ भगवान, अब क्या कहते हैं, ये पंक्ति पढ़ के जब हमने पहली बार इस पंक्ति को पढ़ा था 2015 में, 15 या 16 में, अंदर से आत्मा कांप जाती है कि इतनी दुर्लभता है। मतलब ऐसी दुर्लभता का चिंतन कभी आज तक जीवन में हमने किया ही नहीं। कहते हैं मनुष्य पर्याय की मिलने के बाद उसके च्युत होने पर फिर से उसी उत्पत्ति होना इतना कठिन है जितना जले हुए वृक्ष के पत्तों का, पुद्गल का पुनः उस पर्याय को प्राप्त कर लेना। या यूं मानो कोई पत्ता किसी पेड़ से गिर गया और जल गया, उसके बाद पुनः उस पत्ते का बनकर और उस पेड़ में जुड़ जाना, इतना कठिन है। एक बार मनुष्य पर्याय छूटकर पुनः मनुष्य बन जाना। तत्प्रच्यवे, उसके छूट जाने पर जब पुनः तद उत्पत्ति कैसी है, दग्ध तरु पुद्गल तत्भाव उत्पत्ति वत दुर्लभा। जले हुए पत्ते या जले हुए वृक्ष के पत्तों का फिर से उस पर लगकर उस वृक्ष का पुनः बन जाना। मनुष्य पर्याय की मिलने के बाद उससे च्युत होने पर पुनः उसकी उत्पत्ति होना इतना कठिन है जितना कि जले हुए वृक्ष के पुद्गलों का पुनः उस वृक्ष पर्याय रूप से उत्पन्न होना कठिन है। आगे और कठिन क्या है, आपने दुर्लभता समझना हम कहां पहुंच गए हैं। तल्लाभे च, उसकी प्राप्ति होने पर वेला तो उस मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने पर भी देश कुल इंद्रिय संपन्न निरोगत्वानि उत्तरोत्तर अति दुर्लभानी। कहते हैं उस मनुष्य पर्याय के मिल जाने पर भी उत्तम देश, फिर कुल अच्छा परिवार, इंद्रिय संपन्नता अर्थात सारी इंद्रियों की स्वस्थता, आंख कान नाक आदि सब मिल जाना, उनमें भी निरोगता, उनमें इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। पाकिस्तान में उत्पत्ति हो जाए, सीरिया में उत्पत्ति हो जाए, भारत में ही मणिपुर में उत्पत्ति हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसी स्थितियों में कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर देश से कुल से इंद्री से निरोगता, शरीर में कोई बहुत असाध्य बीमारी हो गई, अब क्या करेगा। इसलिए तो बहुत अच्छा वो पंक्तियां लगती हैं, धर्म करो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। क्योंकि निरोगता का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए और किसको हो जाए। इसलिए जितना समय मिला उतना समय धर्म ध्यान में व्यतीत हो, ये दुर्लभतम क्षण है। और क्या कहते हैं, आगे कहते हैं सर्वेषु अपि तेषु लब्धेषु सतधर्म प्रतिलंभो इति न स्याद् व्यर्थम जन्म बदनम इव दृष्टि विकलम। क्या अद्भुत पंक्तियां कह रहे हैं, सब कुछ मिला, सारी दुर्लभताएं मिल गई, लेकिन समीचीन धर्म प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा है जैसे सुंदर रूप तो मिला लेकिन आंखें नहीं मिली। दृष्टि विकलम बदनम एव, जैसे आंखों के बिना, दृष्टि के बिना सुंदर रूप या सुंदर मुख व्यर्थ है,
वैसे ही सर्वेषु अपि तेषु लब्धेषु सब कुछ मिल गया। पंचेंद्रिय, मनुष्य पर्याय, कुल, आयु, देश, पंचेंद्रिय की संपन्नता, निरोगता सब मिला, लेकिन समीचीन धर्म में मन नहीं है, समीचीन धर्म नहीं मिला। न जाने किस कुल में कैसे जगह जन्म ले लिया जहाँ कुल तो उच्च था लेकिन पवित्र जिन शासन नहीं था। कदाचित पुनः इसकी प्राप्ति हो जाए तो देश, कुल, इंद्रिय संपन्नता और निरोगता इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इन सब की मिल जाने पर यदि समीचीन धर्म की प्राप्ति ना होवे तो जिस प्रकार दृष्टि के बिना मुख व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म का पाना व्यर्थ है। आगे क्या कहते हैं और देखते हैं। ताम एवं कृच्छलाभ्याम चलभ्याम धर्मम अवाप्य विषय सुखे रंजनम भस्मार्थ चंदन दहिनम एवं विफलम। अभी और दुर्लभ क्या है, तो कहते हैं इस प्रकार अति कठिनता से प्राप्त होने योग्य इस धर्म को प्राप्त कर विषय सुखों में रमणीयता होना भस्म के लिए चंदन को जलाने के समान निष्फल है। सब मिल गया, लेकिन क्या किया, सारा पर्याय विषयों के भोगों में व्यतीत कर दी। फिर आगे कहते हैं विरक्त विषय सुखस्य तु तपो भावना धर्म प्रभावना सुख मरणादि लक्षणा समाधिर दुर्वापहा। उसमें भी कदाचित विषय सुख से विरक्त हुआ तो भी उसके तप की भावना, धर्म की प्रभावना और सुख पूर्वक मरण रूप समाधि का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। विषयों की विरक्तता भी हो गई लेकिन घर नहीं छूट रहा है, तप की भावना नहीं हो रही, मुनिव्रत धारण करने की भावना नहीं होती, धर्म की प्रभावना की भावना नहीं हुई और समाधि पूर्वक सम्यक मरण की भावना नहीं। और आगे क्या कहते हैं, तस्मिन् सति बोधि लाभा प्रफलवान भवति इति चिंतनम बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा। इसके होने पर ही बोधि लाभ सफल हो है, ऐसा विचार करना बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा है। कि एक स्टेप चढ़ते चढ़ते अनंत निगूढ़ में से निकलकर और महाव्रत रूपी पवित्र आलय पर समाधि रूपी कलश की स्थापना, ये बोधि की दुर्लभता है। वहां तक पहुंचना है, उसके पहले रुक गया, उसके पहले छूट गया, वापस अभी चक्कर काटे। एवं ही अस्य भावतः बोधिं प्राप्य प्रमादो न कदाचित अपि भवति। इस प्रकार का जिसके विचार हो जाता है वह जीव बोधि को प्राप्त करने पर कभी भी प्रमाद नहीं करता। प्रमादो न कदाचित अपि भवति, उसके कभी प्रमाद नहीं होता, क्योंकि उसे समझ में आ गया मैं कहां से आया हूं। अरे कहां से आया कहां ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। इन पंक्तियों को पढ़ो, आराम से विचार करो बहुत अच्छी तरह। मुझे सब मिल गया, अब क्या पाना है, तप की भावना, विषयों में विरक्तता, तप की भावना, धर्म की प्रभावना और सल्लेखना समाधि, बस इतनी दुर्लभता बाकी हमको मनुष्य पर्याय बहुत अच्छी तरह मिली, उसमें भी निरोगता, सुकुल, अच्छा देश, अच्छी परिस्थितियां, धन धान संपन्नता सब मिल गई। ये बात बहुत ध्यान रखना, धन धान की संपन्नता अनिवार्य है धर्म ध्यान के लिए। यद्यपि धर्म के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म के साधनों के लिए धन की महती आवश्यकता है। इसलिए एक एक की दुर्लभता होना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब का चिंतन अच्छी तरह करें। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट ये 12 भावनाएं संसार के प्रत्येक जीव के कल्याण का हेतु। इसलिए जिन शासन को जगत धर्म कहा है, प्राणी मात्र का धर्म कहा है, सर्वोदयी तीर्थ कहा है। भगवान समंत्रबद्ध देव लिखते हैं अभद्रोपी समंत्र भद्रा भूयात।
अभद्र भी जहाँ भद्र हो जाता है, जहाँ समंत्र भद्र हो जाता है, अर्थात चारों ओर से कल्याण पथ को प्राप्त हो जाता है, उस तीर्थ का नाम तवैव समंत्र तवैव सर्वोदयम इदम तीर्थम। तभी तो यह सर्वोदयी तीर्थ है भगवान महावीर आपका। ऐसी बोधि की दुर्लभता, सब कुछ हमें प्राप्त हुआ, आगे जो शेष है विषयों से विरक्तता, तप की भावना, धर्म की प्रभावना और पंच महाव्रतों से युक्त सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण हमें शीघ्र ही प्राप्त हो, शीघ्र ही प्राप्त हो, शीघ्र ही प्राप्त हो।